स्वागत है आपका हमारे 4G स्कूल यूट्यूब चॅनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं इयत्ता 5वी का मराठी सब्जेक्ट। मराठी विषय आपण आज अभ्यासणार आहोत। तर याचा पूर्वीच आम्ही चॅनलवर अपलोड किया है। हमने इसको अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको देखिए, पढ़िए, समझिए। उसके बाद आज जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसको देखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये डालने का वीडियो सिर्फ इतना ही है कि आपको एक गाइडलाइंस और एक रहनुमाई दी जाए कि आप किस तरह क्वेश्चन लिखे जाए बोल के। तो आइए शुरू करते हैं। इयत्ता 5वी मराठी विषय मी गाय बोलते प्रश्न उत्तर। अशा प्रकारचा हा पाठ आहे। मी गाय बोलते म्हणून गाय से अपने को दूध मिलता है, उससे कौन कौन सी चीज़ें बनती है उसके ऊपर हमको एक पाठ दिया गया है। तो एक क्वेश्चन है, कुछ आप देख सकते हैं। प्रश्न है वाचा। पहला प्रश्न है शब्द क्रमाने वाचा। ये हमने सब सॉल्व करके आके बताया है आपको किस तरह सॉल्व किया हमने। इसी आपको सिर्फ बता रहे कि ये सब सारे क्वेश्चन हमने आगे सॉल्व किए। पहला क्वेश्चन है शब्द क्रमाने लिया। ये शब्द एज इट इज़ लिखना है आपको। दूध से दही बनता है, दही से ताक बनता है, ताक से लोनी बनता है, लोनी से दूध बनता है। मतलब सीक्वेंस यहाँ पे दिखाया वाला है कौन सी चीज़ कब बनती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको बताया गया है। अभी सेकंड क्वेश्चन के लिए आगे चलते हैं। हमने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया है। हमने इथं तुम्हाला इथं सोडून दाखवलेलं आहे सगळ्या गोष्टी, तुम्ही पाहू शकतात। आपको सीक्वेंस यहाँ पे लगाना है। सिर्फ शब्द क्रमाने लावा म्हणजे शब्द के जो आता है स्टेप बाय स्टेप शब्द वर्ड दिया गया है। पहले क्या मिलेंगे आपको दूध, फिर बाद में फिर उससे दही बनता है, फिर ताक बनता है, फिर लोनी बनता है, फिर तूप बनता है समझ में। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, खालील प्रश्नाची उत्तरे सांगा। दुधापासून काय काय बनवतात ते लिहा। दूध से क्या क्या बनता है आपने किताब में तो देखा क्या क्या बनता है, पनीर हो गया, वो सारे चीज़ आपने देखी है। अब उसके अलावा क्या बनता है, आइसक्रीम भी बनती है, चॉकलेट भी बनता है, मावा भी बनता है, पेड़ा भी बनता है। ये इसी दूध से जो बनता है। आगे देखेंगे, तुमच्या घरी दूध कुठून आणतात। आपके घर में दूध कहाँ से आता है या कहाँ से लाते हो। कोई डेयरी से लाता होगा, कोई किराना दुकान से पैकेट लेके आता होगा दूध का, या कोई गाय के गौशालेतून लेके आता होगा, या फिर गोटे से जहाँ से और इत्यादि और बहुत सारे तरीके जहाँ से दूध आपके घर में आता होगा। दुधाचा सध्याचा भाव काय आहे। दूध का हल्ली का जो हवी का रेट क्या है यहाँ पे बताना है आपको। दुधाचा सध्याचा भाव 35 रुपयापासून 80 रुपयापर्यंत है। 35 रुपये से लेके 80 रुपये तक दूध मिलता है अलग अलग वैरायटी का। दूध लीटर मध्ये मोजतात। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कापड मीटर मध्ये तर धान्य भाजी तर ग्रॅम किलोग्रॅम मध्ये मोजतात भाज्या। तो अंतर जो डिस्टन्स है वो किलोमीटर में गिनते हैं। और काही वस्तू पदार्थ दिले आहे ते कसे मोजतात त्यानुसार गट करून तख्ता पूर्ण करा। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें उन्होंने दी है क्वेश्चन में, आप देख सकते हो किताब में, वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भिंडी, गवार, टावेल, जवस, बाजरी ये लिखे। हमने इधर सॉल्व क्वेश्चन में नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट आपको टेबल बना के हमने लिख के बताया है। देखिए यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हैं। एक पा याच्यामध्ये रकाने आम्ही बनवून तुम्ही सोडून दाखवलेला आहे। लिटर, ग्रॅम, किलोग्राम, मीटर, किलोमीटर। गोड तेल लीटर में मोजतात, मतलब तेल जो लीटर में गिनते हैं, पेट्रोल लीटर में गिनते हैं, रॉकेल भी लीटर में, डीजल भी लीटर में, और पानी भी लीटर में गिनते हैं। पानी किलो में नहीं गिनते हैं, पेट्रोल किलो में नहीं मिलता है, ये समझ लीजिए। ये अलग अलग चीज़ें के अलग अलग पैरामीटर है गिनने के। ग्राम, किलोग्राम अभी है भेंडी, चावल आपके जो भी होते, गवार, कारली, जवस, तूप, बाजरी, लाडू, मिरची, साखर, गहू या गोष्टी किलोग्राममध्ये मोजतात। मीटरमध्ये आणि किलोमीटरमध्ये टावेल मीटर में गिनेंगे, कापड़ मीटर में गिनेंगे, साड़ी मीटर में गिनेंगे, और दो जगह का जो अंतर होता है वो किलोमीटर में गिनेंगे। इस तरह से हम अपने मेजरमेंट के अलग अलग तरीके से अपनी सहूलत के हिसाब से बनाए हैं, जो अपनी आसानी से ज़िंदगी में अप्लाई कर सके और हर काम आसानी से हो सके। आगे देखते हैं, चलिए आइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये शब्द असेच लिया। ये शब्द असेच लिया, इसका मतलब ऐसा है कि ये शब्द सही है काना मात्रा में, और आपको सही तरीके से लिख के बताया। मित्र की पहला वेलांटी, सर्वांना, वान के ऊपर टिम्बा आता है, शक्ति, लस्सी, रसगुल्ला, आरोग्यदायक, तुम्ही,
तुम्हारा एज इट इज आपको ये सॉल्व करके लिखना है। मतलब क्वेश्चन दिया गया है उसको सिर्फ कॉपी करके आपको लिखना है, इसमें चेंज कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन बता ही वैसा गया है, ये शब्द असेस लिया, आपको ये नहीं कहा गया कि शब्द करेक्शन करके लिखिए बोल के। तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन समझ में आएगा तो आपको आन्सर भी लिखणे में आसानी जाईल। जेव्हा तुम्हाला प्रश्न समजेल तेव्हा त्याचं उत्तर देण्यातही तुम्हाला सोपं जाईल। आगे चलते हैं। प्रश्न 5वां, वाचा व समझून घ्या, पढ़िए और समझ के लीजिए। अभी आपको यहाँ पे 6 शब्द दिए गए हैं, 6 शब्द के 6 सीक्वेंस है। पहले आएगा दूध, फिर दुधाची आणि दुधापासून, मतलब पहले दूध मिलता है, फिर दूध से बनता है और दूध से तैयार होता है, ये 3 चीज़ें अलग है। और दही, दह्याचे और दह्यापासून, जो 3 चीज़ें आगे दी है, दही से, दही के बाद और दही के पासून, मतलब दही से तैयार होने वाली चीज़ें, ये तीनों को आपको सीक्वेंस में बॉक्स बना के लिखना है। खालील शब्द वाचा व त्यापासून वाक्य बनवा, ये छठा प्रश्न है। आप देखेंगे यहाँ पे काही कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको कुछ शब्द दिलेले आहेत, ते शब्दापासून तुम्हाला काही वाक्य तयार करायचे आहे। मी ते तुम्हाला इथं सोडून दाखवलेले आहे, प्रत्यक्षात तुम्ही ते पाहू शकतात आणि लिहू शकतात। गाय, रंग, शिंगे, शेपूट, पाय, कान, डोळे, दूध आणि शेण, ये शब्द आहे। चलो हमने उसके सेंटेंस सीधा बनाया है। गायचा रंग तांबडा है, मतलब रंग हमने वर्ड लिया है और उससे एक सेंटेंस तैयार करें। गाय का रंग तांबडा है, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, गाय का रंग पिवळा है ना, गायचा रंग हिरवा आहे, गायीचा रंग काळा आणि लाल आहे। अशा प्रकारे तुम्ही किंवा घराचा पण घेऊ शकतात, अलग अलग वर्ड्स लेके आप सेंटेंस बना सकते हो। गाय पासून दूध मिलते, गाय से क्या मिलता है, आपको दूध मिलता है। गाय, ये शब्द लिया हमने, उसके पासून प्रत्यय जोड़ के वो यहाँ पे बनाए है। शिंगे, बैलाला 2 शिंगे असतात, किती शिंगे असतात बैलाला, 2। शेपूट, माकडाचे शेपूट लांब असतात, है ना, ये सेंटेंस हमने अंडरलाइन करके बताया है यहाँ पे आपको, की खाली रेषा लिहून दाखवलेले आपल्याला की कशा प्रकारे ते लिहू शकता तुम्ही। पाय, गायला 4 पाय असतात। कान, आपण कानाने ऐकतो। डोळे, सशाचे डोळे लाल असतात। दूध, दुधाचा रंग पांढरा असतो। शेण, शेणाने अंगन चारवता है। शेण मतलब गोबर जो होता है उसको शेण कहते हैं मराठी में। आइए आगे देखते हैं। आखरी क्वेश्चन अपना, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। या ठिकाणी तुम्हाला एक लाइन में आंसर लिखना है, एक ही लाइन में आपको उत्तर लिखना है। आइए देखते हैं। सोने कैसे मोजतात, आपको बोला है कि सोने किस तरह गिना जाता है। सोने किलो में गिना जाता है, पर उसको किलो में कोई खरीदता नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम में, मिलीग्राम उसको काउंट किया जाता है। ये महंगा होने की वजह से छोटी तादाद में हम उसको खरीदते हैं, इसलिए सोने ग्राम मध्ये मोजतात, ऐसा ही आपको लिखना पड़ेगा। ग्राम, मिलीग्राम, ग्राम, फिर किलो तक वो जाता है, ऐसा स्टेप बाय स्टेप, पर ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्राम में उसको खरीदते हैं, कम ज़्यादा महंगा होने की वजह से उसको, इसीलिए सोने कसे मोजतात, सोने ग्राम मध्ये मोजतात, ऐसा आपको लिखना है। पानी किलो मध्ये मोजता येईल का, पानी किलो में गिनते आएगा क्या, बोलो नहीं, पानी किलो में गिनते नहीं आएगा, क्योंकि वो बहने वाला और सॉफ्ट जो आता है, लिक्विड है, तो उसको किलो में गिना जाता नहीं, वो एक जगह पर टिक नहीं सकता, उसको टिकाने के लिए कोई बर्तन लगेगा। जो भी चीज़ें हैं ऐसी, उसको आपका पानी का ढेर कहीं नहीं लगा सकते आप, जब तक वो सही तरीके से उसको मेजर, जहाँ खड्डा हो तो भी पानी जमा होगा, क्योंकि उसको एक शेप मिल जाता है जमा होने के लिए, वो इसीलिए पानी किलो में नहीं गिना जा सकता। आप तराजू में डाल के पानी तोल सकते क्या, नहीं, उसको आपको बाटली में भर के रखना पड़ेगा। इसलिए घन पदार्थ किलोमध्ये मोजतात आणि द्रव लीटरमध्ये मोजतात। ये घन मतलब ठोस जो होता है उसको घन बोलते हैं मराठी में, आणि द्रव मतलब जो लिक्विड होता है उसको द्रव कहते हैं। तो आइए ये चीज़ समझ लीजिए, 2 कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तो ये समझ में आ जाएगा। पाणी द्रव पदार्थ असल्यामुळे ते लिटरमध्ये मोजता येईल, किलोमध्ये मोजता येणार नाही। आया समझ में आपको इसका आंसर क्यों लिखा गया है यहाँ पे ऐसा। ताप आला तर कशाने मोजतात, अगर आपको बुखार आया तो किस चीज़ से आपको गिनते हैं, आपको उठा के तराजू में तो नहीं रखेंगे, आपको किससे गिनेंगे, ताप आला तर थर्मामीटर ने मोजतात, है ना। आपका बुखार आया तो थर्मामीटर एक होता है मेजरमेंट, जो टेम्परेचर बताता है, उससे वो गिना जाता है। उसमें कांच का आपको दिखता है कि जैसे जैसे बुखार का टेम्परेचर बढ़ेगा
वो चीज़ एक लाइन होती है, वो भी आगे आगे बढ़ते चलेंगे। आज तो डिजिटल में गिनते हैं, जो आपको समझ में आएगा सीधा सीधा आपको मेजर गन आ रही है जो सीधा बिना आपको टच किए सिर्फ इंफ्रारेड से ही आपको आपका टेम्परेचर बता देती है। तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते जा रही है, इसलिए ताप थर्मामीटर जो आता है उससे ही मोजा जाता है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो बने रहिए ऐसे नवे नवे वीडियो के लिए हमारे इस चैनल पे। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।